हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुल्तान, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों का हिंदी का पेपर था, आशा करता हूं कि आपका हिंदी का पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा और आपका 21 फरवरी को होने वाला है मैथ का पेपर। तो आपको आज से जो 21 तारीख तक आपके पास 5 दिन है, इस 5 दिनों में आपका पूरा सिलेबस करूंगा, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा और सारे चैप्टर का फटाफट रिवीजन कराऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो होगी, उसमें मैं पूरा चैप्टर आपका कवर करूंगा और जितना भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा क्वेश्चन, आपको वही क्वेश्चन नोट करने हैं। अगर आपकी तैयारी पहले से काफी अच्छी है तो आप इसे खाली रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, इससे आपका 90% पेपर बचने वाला है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला चैप्टर होगा, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या से। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार यूपी बोर्ड का पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। इसमें आपके 20 ऑब्जेक्ट है और 50 नंबर का आपका वैसा सब्जेक्ट टाइप पेपर होगा, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव की ओएमआर दी जाएगी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो 5 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर लिखे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बार पूछे जाते रहते हैं और अधिकतर यही पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक में क्वेश्चन मिल जाएगा। ये पांचवा वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरा ध्यान रखना। ये हो सकता है आपको ऐसा कैसा ही लिखना मिल जाए, तो ये पेपर में कई बार पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन को कराता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन हमारा शांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। तो शांत दशमलव संख्या होने के लिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो संख्या का हर होता है, जो भिन्न होती है, उसमें एक अंश होता है और दूसरा हर होता है। तो जो हर होता है वो हर में आपका क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर n का रूप बने, 2 की पावर n का रूप बने, इसको समझाता हूं क्या है, या फिर 2 की पावर 5 की पावर n बने, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n बने। इस तरीके का बनना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या लिख दी मैंने 7/8 लिख दिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। देखो पहला वाला बन गया। अगर मैंने लिख दिया 7/25 तो इसको लिखूंगा 7/5 की पावर 2, दूसरा वाला बन गया। और तीसरा वाला का मैं लिख दूं 7/50 या 7/100, तो इसको मैं लिखूंगा 7/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं तीसरा वाला बन, यानी संख्या के हर में है या तो 2 का गुणा होना चाहिए या 5 का गुणा होना चाहिए या 2 और 5 दोनों का गुणा, यानी सीधे सीधे यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर इसके अलावा हर में और कोई नंबर आ गया, मान लो यहाँ पर 3 आ जाता, अगर मैं लिख दिया 7/6 तो इसे क्या लिखूंगा 7/2 गुणा 3। तो यहाँ पर देखो ये 3 आ गया, इस 3 के आते ही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या का हर जो है केवल 2 की गुणक हो या 5 का हो या 2 और 5 दोनों का गुणक हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 7 की अंक देखो, हमें इसके 7 भी है, ये 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 210 के फैक्टर कर लो, पहले 2 से काट लो, कितना आ जाएगा 105। फिर आप काटेंगे इसको 3 से 35, फिर काटेंगे 5 से, फिर 7 एकम 7। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 7 से तो कट जाएगा, 11 बचेगा, तो 11/2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 और 5 तक तो सही था, शांत रहता। जैसे ही ये 3 आया इसमें, उससे क्या हो गया आपका अशांत हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 7 की पावर 5 आ गया, इस वजह से ये भी आपका क्या आसान हो जाएगा। ये आसान हो गया, ये भी आसान हो गया। पूछा है आपसे शांत हो जाए। यहाँ पर देखिए आ गया 13/31 तो इसको हम लिख सकते हैं 31/25 को 13/5 की पावर 5। ठीक है, बड़े आराम से लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। देखिए आपका सेकंड वाली फॉर्म जो 5 की पावर n बन गई, तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में डिजिट बदल देगा, ऑप्शन बदल देगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या है या फिर अशांत दशमलव में होने वाली परिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, बस यही पैटर्न याद रखना है कि जो शांत के लिए क्या कंडीशन होती है, संख्या के हर में 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एक ये है और इसका एक बदल क्या है वो बताते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो कोई भी पूर्णांक है हमारे पास कैसा पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हम समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डेट कहां तक अनंत तक। ये जो नंबर होते हैं आपके सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो कहना है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो किसी धनात्मक पूर्णांक n आपको n के लिए बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो विषम होगी। अब n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अभी आपको बताया कि n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 ये चलता है अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर उठाकर रख सकते हैं, क्या कहते हो n आ गया, इनको क्या चलाएंगे, चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इनको विषम ही चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। गलती से जैसे आप n की वैल्यू ये रखेंगे
तो इसमें 1 2 3 4, तो 1 और 3 तो विषम है, लेकिन 2 और 4 क्या हो गई, यहाँ पर सम हो गई। तो सम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, तो ये वाला आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। अगला n+1, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक सम संख्या होती है, इसलिए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2n, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा कराते हैं, किसी सम संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या बन जाती है, सम बन जाती है। तो 2 एक सम संख्या है, अब 2 से किसी में गुणा कराएंगे तो वो भी संख्या को क्या बना देगा, सम बना देगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपको पता है कि सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या जोड़ दें, जैसे ये कि आपके पास ये सम थी, इसमें विषम जोड़ दिया तो ये हमेशा विषम मिलेगी। आप इसमें से कोई भी नंबर उठा के रख लो, 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। अगला हम यहाँ से 15 उठा सकते हैं आगे से, 15 दूनी 30 और 1 31, ये हमेशा विषम लिख देंगे। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पलट के कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में बस ये लिखा होता है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक सम विषम की जगह क्या कर देगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक में आपको ये 2n वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह आपको p भी दे सकता है, m भी दे सकता है, q भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर आप देख लेना अपनी स्थिति के अनुसार। विषम के लिए पूछे तो 2n+1, सम के लिए पूछे तो 2n, और काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला देखिए 15 18 24 का लासा हो, तो एक का सरल क्वेश्चन है, आप लोग छोटे क्लासों में भी कर रहा होगा। 15 18 और 40 का लासा कैसे आपको निकाल के दिखा देता हूं, अगर नहीं आता है बच्चों को देख लें। 15 18 और 24 का लासा, तो सबसे छोटे नंबर से काटना शुरू करते हैं। पहले इसको 2 से काट के 15 तो नहीं कटेगा, 9 12, फिर काटेंगे 2 से 15 9 6, फिर काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अभी 2 से रह गया था करने के लिए, चलो कोई नहीं, नीचे काट देते हैं। 5 3 2, 5 3 2 1, अब 3 से काटेंगे 5 1 1, अब 5 से इनकी सब गुणा करा लेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 90, 90 दूनी 180, दूनी 360। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। आगे इस तरीके से आपसे यहाँ पर मासा भी पूछा जा सकता है, तो वो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। अगला बात करते हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो बात करते हैं 0 की, तो 0 से पहले भूल जाइए, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है उस पर ध्यान दीजिए। वो संख्याएं जो 1 और यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं घटती, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम 0 की बात करेंगे तो 0/0 क्या हो जाएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, ये 0 को डेफिनेशन में शामिल ही नहीं किया गया है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। पहली बात करते हैं 1 की, तो 1 के बारे में आप जानते हैं 1 तो ना भाज्य और ना ही अभाज्य, तो ये ऑप्शन आपके पास आ सकता है, ऐसी संख्या जो भाज्य और ना ही अभाज्य है। दूसरा बात करते हैं 2 की, तो डेफिनेशन थी हमारी वह संख्या जो खुद से घटे और 1 से घटे, क्या कहलाती है, अभाज्य। तो 2 पर 1 लगाते हैं इसको, तो देखो 2 खुद से भी घटता है यानी 2 एकम 2, और 1 से भी घटेगा 1 दूनी 2, इसका मतलब यही हमारी अभाज्य संख्या हो गया। इसका क्वेश्चन को आप जानते भी होंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर इसकी 8वीं बात करें तो 8 तो भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बदल के पूछता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 होती है, आपको कोई भी दूसरी और संख्या जो है वो सम नहीं मिलेगी जो अभाज्य हो 2 के अलावा, ठीक है। तो 2 जो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, जैसे आप 4 ले लेंगे तो 4 अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है। आप 6 ले लेंगे, 6 भाज्य नहीं, 6 भाज्य है, अभाज्य नहीं है। 8 ले लेंगे तो 8 भी भाज्य है। तो जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो इसका ध्यान रखना। अगला बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा योग सहभाज्य संख्या है, ये आपने स्कूल एग्जाम में भी कई बार देखा होगा। तो बात करते हैं सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या की बात करते हैं भाई, सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें, जैसे समझते हैं इसको, यार थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए देखो यहाँ पर सहभाज्य संख्या की बात होगी तो यहाँ पर हमेशा पेयर चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको कोई भी 2 संख्याएं लिख ली, कोई मर्जी से, मैंने पहली ले ली 12, दूसरी ले ली 24। अब मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, 1 यानी 3 से कटता है, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। अगला 24 के लिखेंगे 24, तो ये देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा, ठीक है।
तो मैंने आपको बोला ऐसी संख्या जिनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यहाँ पर देखो कितने सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, ये भी कटता है, ये 6 से कटता है, ये भी कटता है, 12 से कटता है, ये भी कटता है, और ये 1 से कटता है, ये भी कटता है। तो ये इसमें कई सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा इनको, इसका मतलब ये सहवाच्य संख्या नहीं है। हमने क्या देखना है कि इसमें केवल 1 ही कॉमन होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 8 और 9। अब मैं देखो 8 के गुणनखंड लिखूंगा तो आप सब जानते हैं 1 2 4 8। 9 के लिखेंगे तो 1 3 और 9। तो देखो क्या है 1 है, दोनों में 1 कॉमन है। तो ऐसी संख्या है जिसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एक मतलब ये वाला 1, तो इसके अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा तो सहवाच्य संख्या नहीं कहलाएगी, केवल 1 ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, इसीलिए उसको सहवाच्य बोलेंगे। तो 8 और 9 का जो पेयर है वो हमारा सहवाच्य संख्या है। तो सीधा सीधा परिणाम याद रखते हैं, कोई भी संख्या एक सेम नंबर से नहीं कटती। जो 2 संख्या एक सेम नंबर से कट जाती है वो सहवाच्य नहीं कहलाती है, जो नहीं कटती है उनको सहवाच्य हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए 14 और 35, देखो ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, तो ये सहवाच्य संख्या नहीं। आगे बात करते हैं 18 और 25 की। तो 18 25 में ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों को एक ही नंबर से दोनों को काट सके, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे और भी देख लेते हैं। ये आगे 31 और 43, 31 43 में यहाँ पर 31 और 93 कर लीजिए। ये 31 3 93, ये भी 32 से कट रहा है, ये भी 32 से कट रहा है। इधर आ जाओ, 32 भी 2 से कटेगा और 65 भी 2 से कटेगा। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। भाई सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और वही पढ़ाएंगे जो आपका अधिकतर आता रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन आपका मान लो बाई चांस आ गया तो आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि आने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये आपका 2 नंबर से यहाँ पर सब्जेक्टिव आपके स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आपको 135 और 225 का HCF निकालना है। 2 विधियां हैं आपके पास, पहली है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम और दूसरी होती है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आपको खुद ही करना है, उसको भी बता दूंगा मैं आपको भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो भी पूछी जाती है आपके दिक्कत। तो यूक्लिड कैसे लगाना है आपको ये देखिए पहले। तो यहाँ पर आप डालेंगे हल और पहली लाइन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है यूक्लिड है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर दिए हैं आपको, तो जो इसमें बड़ा है उसको छोटे से क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 135 से हम भाग देंगे 225 को। जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 135 एकम 35, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास 90। अगला फिर हम इसको भाग देंगे 135 को। अब देखो आपको एक प्रोसेस बार बार करना है, जो शेषफल बच जाएगा उसको उससे भाग देंगे ऊपर वाले नंबर को, फिर यहाँ पर जो शेषफल आएगा उससे 90 को भाग देंगे। इस तरीके से हमको प्रोसेस करना है। तो ये भी एक बार में जाएगा 90, कितना बचेगा यहाँ पर 45 और 45 से 90 को भाग देंगे। यही प्रोसेस अगर आगे बढ़ेगा जब तक करेंगे जब तक ये बिल्कुल कट ना जाए। तो 45 दूरी हो गया 90, यहाँ पर आपकी भाग होगी खत्म। ठीक है, जिस नंबर से पूरा कट जाता है वही आपका HCF कहलाता है। तो HCF बराबर 45। ठीक है, अब गुणनखंड विधि क्या होती है, ये कहलाती है आपकी, देखो जरा इस तरीके से करते हैं 135 गुणा 225, ये हमने छोटे क्लास में पढ़ी होगी। अब इनको आपको जब तक ये सेम नंबर से कटते रहेंगे आपको काटना है, जब ये कटना बंद हो जाएंगे फिर आपको वहीं पर रोक देना है। तो देखिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो काटते हैं 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर काटते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 3 15 और 5 25, ये खत्म हो गया आपका कटना। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया इतना यहाँ से HCF 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 3 3 9 पंजे 45। अगर आपसे एलसीएम बोल देता तो इसको आगे और बढ़ा देते, 3 एकम 3, 5 वैसा ही रह जाता, फिर 5 एकम 5, ये पूरा कट गया। तो आपका एलसीएम निकलता है यहाँ से 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सबकी गुणा करानी है आपको, गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो आपको आ जाता 3 3 9 पंजे 45, 45 3 हो गए आपके 135 और 135 पंजे हो गए आपका 675, 675। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया। ठीक है, इसका बात करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लासा
गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वरना आपका 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है HCF 306,657 बराबर 9। यानी ये कहना चाह रहा है 306 और 657 का जो HCF है वो हमारा 9 है, ठीक है। और LCM हमको ज्ञात करना है, LCM हमको बताना है कितना है, ठीक है। तो बस एक फॉर्मूला लगाना है आपको, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, लासा कितना है हमको निकालना है, यानी एलसीएम ऐसे ही लिखेंगे। तो एलसीएम लिखने के लिए आप यहाँ पर कुछ मान भी लेना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, या फिर आप सीधे सीधे कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं। लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा, ठीक है। तो पहली संख्या आपके पास 306, दूसरी संख्या आपके पास 657 और मासा है कितना इसका 9। और मासा 9 है तो कटना होगा यार आगे में, तो काट लो 9 3 27 और 3 9 36, तो 34 गुणा 657 इसकी गुणा करा के आपको लिख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में मिलने वाला है 100%। इसकी नहीं मिलेगा तो इसके जैसा क्वेश्चन आपको 100% लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको जरा बहुत अच्छे से तैयार कर ले, ये आपका पेपर में लिखा हुआ मिल सकता है। 21 तारीख 21 फरवरी को आपका पेपर है मैथ का। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और भी, मैं एक दिन में यहाँ पर हर 2 चैप्टर कराने वाला हूँ आपको, ये तो पक्का है, लेकिन दोनों का वीडियो में अलग लगेगा। एक का वीडियो सुबह डालूंगा तो एक का वीडियो आपको शाम को मिलेगा। तो इसलिए अगर पूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक करो। जो भी दोस्त आपके क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के साथ इसको शेयर करें, उनके बहुत काम में आने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिद्धि कीजिए √5 का परिमेय संख्या। तो कैसे करना है इसको, √5 का परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमको पता होना चाहिए था सहभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया ऐसी संख्या है जो किसी भी सेम नंबर से नहीं घटती, यानी दोनों संख्या किसी एक सेम नंबर से नहीं घटेंगी, उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इसके लिए हम लगाते हैं विरोधाभास का नियम। विरोधाभास का नियम क्या होता है कि इसको उल्टा मान लेते हैं। ये हम सिद्ध करवा रहे हैं, सिद्ध करो √5 का परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे इसको मान लिया √5 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, शुरू करते हैं। तो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे मान √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो इसे p मान के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन लिखोगे तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे √5 बराबर p/q लिख लेना, जहाँ q0 इक्वल टू g, ठीक है। अब यहाँ पर p और q कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकता है ऐसी संख्या है जो दोनों सेम नंबर से घट रही है। जैसे मान लो p तुम्हारा 15 है और q तुम्हारा 6 है, तो 15/6 यानी 15 भी 3 से घटेगा और 6 भी 3 से घटेगा। तो इनमें जो कॉमन पार्ट है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब उसको छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगी, सहभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर मैंने बताया p को मान लो 15, q को मान लो 6, तो इनका कॉमन पार्ट है 3 × 5 = 15, 3 × 6। अब 5 और 2 क्या बची, सहभाज्य संख्या बची जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको वही लाइन लिख दी, p/q के ओघनिष्ठ भाग को छोड़ने पर या भाग देने पर लिख सकते हो, भाग को भाग देने पर या छोड़ने पर सहअभाज्य संख्या है।
ए बा बी प्राप्त हुई। ठीक है, जब तुमने इसके कॉमन पार्ट को काटा तो सहवादी संख्या ए बा बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अब ये भी 1 से, इसमें क्या कॉमन है 1 और इसमें 1, ये भी 1 से कट सकती है और ये भी, इसके अलावा किसी सेम नंबर से दोनों नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √5 बराबर ए अपॉन बी। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और इसको आप लोग बढ़िया करते हैं, अगर नहीं समझ पाए तो रट्टा मार लेना इस सवाल, जो भी क्वेश्चन आने वाला है √5 नहीं आएगा तो √3 आ जाएगा, कुछ ना कुछ √7 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। करने का तरीका बस यही रहेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a² अपॉन b²। कोई समस्या यहाँ तक? अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इधर देखिए आप b² को इधर भेज देंगे, a² बटे 5। अब आप ध्यान दीजिए b² क्या है, सहवादी संख्या नहीं, पूरा पूरा नंबर है, पूर्णांक है। b² जो है हमारा, तो b भी एक क्या है, पूर्णांक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है सहवादी संख्या, और सहवादी संख्या में पूर्णांक ही लिख दीजिए तब आपने। अब यहाँ पर देखिए a² 5 से कट रहा है, अब b² के बराबर है, ये पूर्णांक है और तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक तो पूर्णांक के बराबर होगा, जैसे मैंने लिखा है। एक तरफ 4 लिख दूं, एक तरफ लिख दूं 5/2, क्या कभी बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। बराबर कब होंगे, जब इधर 4 है या इधर 2 का स्क्वायर है। इसको हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, किसी कंडीशन में तो बराबर हो सकते हैं। तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर भी है, b² बराबर a² बटे 5, तभी बराबर होंगे जब दोनों पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा, इसका मतलब a² जो है 5 से कटेगा। जब a² 5 से कटेगा तो ये भी 5 से कटेगा। जैसे क्या होगा कि हमारा 25 था, यानी कि 5 का स्क्वायर जो था वो 5 से कट रहा था, तो खाली 5 आएगा, वो भी तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। या तो अगले एग्जांपल देख लीजिए, 15 का स्क्वायर है कितना है 225, 5 से कट रहा है तो 15 भी तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखो 5 2 या 15 और ये भी कटेगा 5 से, 5 24 25। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी नंबर से कटता है तो वो संख्या खुद भी क्या करती है, उसी नंबर से कटेगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आपको समझना है, सारा समझने वाला पार्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है। चलो उसको देखते हैं। अगर लिखेंगे यहाँ a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम a को क्या मान लेते हैं, माना a बराबर 5c, एक नया कांस्टेंट मान लिया हमने 5c माना है। देखो a² 5 से विभाज्य है, जैसे 6 आया, 6 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। मान लेते 2 से कट रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं आराम से। अब मैंने देखा कोई नंबर 50 25 ले लो, 25 5 से कट रहा है तो इसको क्या लिखूंगा, 5 गुणा 5। एक और नंबर ले लो 30 3 से कट रहा है तो कितना लिखूंगा, 3 गुणा 10। अब अगला नंबर मैंने ऐसे ले लिया 6 नहीं, यानी मैंने अगला नंबर ले लिया 1, जो किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, तो इसके अंदर मतलब इसमें 5 होगा तभी तो 5 से कटेगा। इसको क्या लिखेंगे 5। अब एक के बारे में अंदर 5 से कट जाएगा, यहाँ तो हमें पता चलता था, दिख रहा था कि इसमें कटने के बाद ये बचेगा ये बचेगा, यहाँ तो पता नहीं चलता क्या बचेगा। तो उसको हमने क्या मान लिया, जो बचा उसको मान लिया हमने c। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमने c मान लिया। इस तरीके से आप समझ गए होंगे इस बात को। तो इसको उठाकर a की जगह 5c उठाकर किसमें रखना है, इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में a बराबर 5c रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, b² बराबर 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, b² बराबर 25 c² बटे 5 25 b² बराबर 5c², तो c² बराबर ये 5 को इधर भेज देंगे, b² बटे 5। ठीक है, अब सारा खेल पेपर आपका हो गया था। अब यहाँ पर आप देखिए सेम कंडीशन होगी, c² भी एक पूर्णांक है तो इधर भी ये क्या है, पूर्णांक होगा तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर से वही लिखते हैं, यहाँ भी b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b 5 से विभाज्य
होगा। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, ए और बी क्या थी, सहअवाच्य संख्या जो किसी भी सेम नंबर से नहीं कटती। लेकिन यहाँ तुमने क्या देखा, ए बी 5 से कट रहा है, देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, और बी भी 5 से कट रहा है। भाई कैसे कट सकता है जब दोनों सहअवाच्य संख्या है, क्योंकि सहअवाच्य संख्या किसी सेम नंबर से नहीं कटती। अब हुआ क्या है यहाँ पर ये जो भी सब घटना घटी है वो हमारा ये गलत मानने के कारण घटी कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब खाली लिखना है, आपका सवाल हो चुका है, आपको लिखना है चूंकि ए व बी सहअवाच्य संख्याएं हैं, जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, केवल 1 से हो सकती है और किसी और से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका √5 के लिए हो गया। अब आप बोले √3 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना आपको। आप अगर इसको याद कर लेंगे फिर आपको क्या करना है, जहां जहां आपको 5 दिख रहा है वहां आपको 3 रख देना। यहाँ पर √5 था तो यहाँ पर आपका √3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर √3 आ जाएगा। फिर अगला सेम ही प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर 5 की जगह 3 आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, a स्क्वायर 5 से नहीं, अब a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो a भी 3 से विभाजित होगा। तो जहां जहां आपका 5 आया वहां आपको केवल 3 कर देना। 2 आ जाए तो जहां जहां 5 है वहां 2 कर दो, 7 आ जाए जहां जहां 7 है, जहां जहां 5 है वहां 7 कर दो। बाकी पूरा सवाल ये रहेगा, कुछ नहीं बदलना आपको इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन और आता है इसका अलग तरीके का, वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा होता है और 2 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, तो उसको रख पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपके, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन है, मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए दे रखे हैं ताकि आपको करना कैसे है आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको कराता हूं, जो पिछला क्वेश्चन कराया था उससे क्वेश्चन छोटा होता है करने में। क्यों होता है, करने में देखिए तरीका वही रहेगा सेम बिल्कुल। सॉल्यूशन डालेंगे यहां पर हल, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो पहली लाइन तो सेम ही रहेगी। तो ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 3 + 2 √5 p/q। ठीक है, इतना हो गया। बात वही रहेगी यहाँ पर भी, जहाँ q ≠ = 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 को साइड में ले जाना है, तो 2 √5 p/q - 3, तो 2 √5 बराबर बचेगा हमारे पास p/q - एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, p - 3q/q। 2 को इधर भेज देंगे तो √5 बराबर p - 3q/2q। अब आप जरा ध्यान से देखिए, p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो 2 पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक पूर्णांक की भाग कराएंगे तो क्या मिलेगी, परिमेय संख्या यानी भिन्न मिलेगी, जो कि क्या होती है, परिमेय होती है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है परिमेय, और √5 कैसा है, परिमेय आप जानते हैं। तो एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। विरोधाभास हमें हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ था। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए यहाँ p - 3q एक परिमेय संख्या है, p - 3q कॉमा लगा के एक ही बार में लिख देते हैं, तथा 2q दोनों परिमेय संख्या है और 2 परिमेय
संख्याओं की भाग भी परिमेय होती है। अभी परिमेय संख्या है जिनकी भाग भी क्या होती है, परिमेय होती है। अब इसके बाद की बात यह है कि इनकी भाग भी परिमेय होती है। अब आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या, अब ये पूरा परिमेय बता दिया आपने, और ये अंडर 5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या कभी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, एक परिमेय संख्या कभी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब वही लाइन, लास्ट लाइन आपको लिखनी है, विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः √3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग खुद लिख लेंगे। आगे मैं इनकी आपको बात बता देता हूँ ऐसे। तो देखिए पहली लाइन में रहेगी, माना 5 प्लस √3 क्या है, परिमेय संख्या, तो p/q के रूप में लिखेंगे इसको। तो 5 प्लस √3 बराबर p/q, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, p/q माइनस 5, तो √3 बराबर p माइनस 5q/5। तो देखो भाई सेम बन गया ये वाला, तो सेम इसको भी ऐसे लिखेंगे, p माइनस 5q तथा q क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं की भाग में क्या होती है, परिमेय होती है, जो कभी किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः 5 प्लस √3 अपरिमेय संख्या है। सेम ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। 5 √2 बराबर p/q हो गए, तो √2 बराबर p/5q। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा, इसको भी सेम आपको वैसे ही लिख देना है। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम पूछ रहा है, कह रहा है कि 241/4000 बराबर 241 2 की पावर m × 5 की पावर n, m और n के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है, नीचे वाला भी क्या होगा, सेम होगा, तभी दोनों बराबर होंगे। 4000 के कर लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं, आवाज के गुणनखंड लिख लेते हैं 4000 के। कैसे लिखेंगे, काटो 2, फिर 2 से काटा है, ये भी 2 से कटेगा, 125। इसके बाद 55, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 241/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 बराबर 241/2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। तो दोनों पक्ष की कर लेंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा 5 और n बराबर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर अगर एक बात और पूछी होती कि बिना दशमलव, बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या था 241/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3। तो हमको क्या करना होता है, पावर सेम करनी होती है, ये बात ध्यान रखना नीचे। ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करने का सवाल का तरीका बहुत बार पूछा गया है। तो 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2 से गुणा, 5 की पावर 2 से भाग। कोई समस्या? तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 55 25 की गुणा कराएंगे इससे, तो 25 से कम 25 के 5 हासिल करके 2, 25 चौका 100 और 2 102 हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 60। तो ये आ गया तुम्हारा 60 25। और यहाँ पर देखिए जरा कितने हो जाएगा, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। इसे हम लिख सकते हैं 6025/2 गुणा 5 और पूरे की होल पावर 5। तो कितना हो जाएगा 6025/10 की पावर 5, यानी बटे में कितने जीरो आने वाले हैं, 5 1 2 3 4 5 जीरो और 6 2 5। तो नीचे से 5 जीरो हटेंगे, ऊपर 5 का पॉइंट यानी कि 0.06205। जानते हो छोटे क्लास में पढ़ा हुआ कैसे करते हैं इस सवाल को, ठीक है। अगला देखते हैं, एक मिनट, 0.0600। सेम क्वेश्चन है आगे अगला कि का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा, यानी इस नंबर का दशमलव प्रसार लो दशमलव के कितने अंकों तक होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी सवाल होगा। यहाँ पर क्या देखने से इसी का पूछ लेता हूँ, दशमलव के कितने अंकों तक होगा। तो हर में जितने जीरो बन जाते हैं दशमलव के उतने अंकों तक प्रसार होता है। यहाँ पर कितने जीरो बनाए आपने 5, तो इसका ऑप्शन क्या होता
5 आपका करेक्ट होता। तो यहाँ पर देखते हैं 13, 31, 25 अभी आपने करा ऐसे कितना लिखेंगे 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 तो यहाँ पर 2 और 5 की पावर हमको क्या करनी होती है बैलेंस, तो 2 की पावर 5 से गुणा 2 की पावर 5 से भाग। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा कि इसका दशमलव प्रसार जाए, तो हमसे ये पूछा कि दशमलव के कितने अंकों तक होगा। तो ऊपर हो जाएगा 13 गुणा 2 की पावर 5 यानी कि 32 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 की होल पावर 5 यानी कितने जीरो बन गए, सीधी सी बात है 5 दूनी 10, 5 जीरो बन गए, तो दशमलव के 5 अंकों तक इसका प्रसार होगा। तो देखिए आपका पहला चैप्टर छोटा था तो यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है। इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 100% इससे 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है जो आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।